अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसमें वायरसेस के सेगमेंट में सेकंड लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है या इसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वो पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक्टीरियोफेज क्या चीज़ है? बैक्टीरियो रेफर करता है बैक्टीरियल को और फेज इसका मीनिंग है ईटर। तो ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को ईट करेंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, उनको किल कर देंगे, उनको बैक्टीरियोफेजिस का नाम दिया जाएगा। अगेन, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करें, उनको इन्फेक्ट करें, उनको किल कर दें, तो ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियल ईटर्स या बैक्टीरियोफेजिस का नाम दिया जाता है। अब बैक्टीरियोफेजिस की एक प्रॉपर्टी कि दे आर अमॉन्ग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस। कॉम्प्लेक्स वायरसेस में इनका शुमार होता है, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट में जो बात डिस्कस की कि कॉम्प्लेक्स वायरसेस कौन से होंगे, जिनके अंदर एक पॉलीहेड्रल हेड और साथ में एक रॉड शेप्ड टेल वो मौजूद होगी, उन वायरसेस को कॉम्प्लेक्स वायरसेस का नाम देंगे। अभी स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में भी इसको डिस्कस करेंगे। इनकी एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज की टी फेजिस। टी फेजिस अटैक ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्क्रेशिया कोलाई बैक्टीरिया, उसके ऊपर ये फेजिस अटैक करते हैं और उन बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। टी फेजिस के बारे में एक और पॉइंट कि दे हैव मैनी वेराइटीज़, इनकी काफ़ी वेराइटीज़ हैं, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है इनकी T4 फेज। T4 फेज जो है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर दी जाए डियर स्टूडेंट्स, तो T4 फेज इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक हेड रीजन और सेकंड वन टेल रीजन। अब हेड रीजन और टेल रीजन इनकी डिटेल देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हेड है इस बैक्टीरियोफेज का और ये हमारे पास सारी की सारी टेल मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इस बैक्टीरियोफेज की टेल मौजूद है। अब इस हेड रीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और टेल रीजन की डेफिनेशन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेड रीजन इज़ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, पायरामिडल स्ट्रक्चर है इसके अंदर, हेक्सागोनल मीन्स 6 कॉर्नर सिमेट्री है इसके अंदर, और प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर है। चार बातें हैं, इलोंगेटेड, पायरामिडल, हेक्सागोनल, प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये हेड की प्रॉपर्टीज हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर। नेक्स्ट टेल पोर्शन है इसका, तो इट इज़ अ स्ट्रेट प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर अटैच्ड टू हेड। ये हमारे पास इस बैक्टीरियोफेज की टेल आ गई और ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो T4 फेज के दो पार्ट्स हो गए मेजर, जिनके अंदर उसका हेड रीजन और देन टेल रीजन आ गई। अब हेड रीजन जो है ये फर्दर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वायरसेस का हेड रीजन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। जो उसके अंदर सेंटर के अंदर डीएनए मौजूद है, जो कोर के अंदर डीएनए मौजूद है, वो फर्स्ट पार्ट है उसका, और उसके ऊपर एक कैप्सोमेयर से बना हुआ कैप्सिड मौजूद है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं कोर और कैप्सिड के। हेड रीजन कोर और कैप्सिड से मिलकर बना होता है, और टेल रीजन ये भी दो तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। इसमें भी सेम एक इंटरनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम लोग इनर कोर का नाम देते हैं, और उसके ऊपर एक शीथ मौजूद होती है, एक लेयर मौजूद होती है, एक कवरिंग मौजूद होती है, जिसे आउटर शीथ का नाम दिया जाता है। तो टेल के अंदर भी फर्दर दो स्ट्रक्चर आ गए, इनर कोर एंड आउटर शीथ। यहाँ तक हमने देखा कि दो रीजन हैं T4 फेज के, पहला है हेड रीजन और दूसरा टेल रीजन। हेड रीजन के अंदर फर्दर कोर और कैप्सिड मौजूद है, और टेल रीजन के अंदर एक इंटरनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग इनर कोर का नाम देते हैं, और एक आउटर शीथ ये मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इनर कोर और ये आउटर शीथ जो है, ये दोनों के दोनों प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सिमिलरली कैप्सिड ये भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ तक हेड और टेल की बात की। हेड और टेल को जो स्ट्रक्चर आपस में मिलाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग नेक का नाम देते हैं। अगेन, हेड और टेल इनको जो स्ट्रक्चर आपस में मिलाता है, उसको नेक का नाम दिया जाता है। अब इस टेल की एंडिंग के ऊपर एक बेस मौजूद होती है, जहाँ पर ये टेल आकर एंड होती है। ये आप लोग ब्लू कलर में देख पा रहे हैं। इस बेस को, इस प्लेट को एंड प्लेट का नाम देते हैं, राइट। इस प्लेट को एंड प्लेट का नाम देते हैं। इस एंड प्लेट के साथ इस बैक्टीरियोफेज की डिफरेंट टेल फाइबर्स वो अटैच्ड हैं।
टेल फाइबर्स क्या काम करते हैं? जब इस बैक्टीरियोफेज ने किसी बैक्टीरिया के ऊपर जाकर लैंडिंग करनी है और अटैक स्टार्ट करना है, तो उस अटैक को शुरू करवाने से पहले ज़रूरी बात यह है कि ये बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के ऊपर जाकर अटैच हो सके, अपने आप को वहाँ पर जाकर एंकर कर सके, अपने आप को वहाँ पर जाकर मजबूत कर सके। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस, ये सारे के सारे फंक्शंस टेल फाइबर्स परफॉर्म करते हैं। हेड रीजन के बारे में 2 पॉइंट्स कि इसके अंदर इनर डीएनए कोर, सेंट्रल कोर और कैप्सिड मौजूद होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरियोफेजिस के अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। अब टेल रीजन की बात की जाए तो इसके अंदर एक इनर कोर होता है और एक आउटर शीथ होती है। अगेन दिखा देता हूँ मैं आपको। टेल रीजन के अंदर एक इनर कोर और इसके बाहर एक ब्लू कलर में ये आउटर शीथ, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक रीजन की बात करनी जाए तो ये हेड को टेल के साथ अटैच करवाता है, इसको हम लोग नेक का नाम देते हैं। देन एंड प्लेट की हेडिंग आ गई। एंड प्लेट वो स्ट्रक्चर है जहां पर आकर टेल एंड होती है और इसके साथ टेल फाइबर्स वो अटैच होते हैं। तो एंड प्लेट इट इज ए बेस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ टेल। टेल के बॉटम पर, उसके लास्ट पर ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी टेल फाइबर्स की। यहाँ पर हम लोगों ने टेल फाइबर्स को देखा कि एंड प्लेट के साथ 3 पेयर्स ऑफ टेल फाइबर्स वो अटैच हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 3 इस साइड पर हैं, 3 इस साइड पर हैं। टोटल ये 6 टेल फाइबर्स हैं या 3 पेयर्स ऑफ टेल फाइबर्स हैं। तो ये टोटल 6 टेल फाइबर्स हैं जो कि बैक्टीरियोफेज को किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने में मदद प्रोवाइड करते हैं। टेल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज देख लें। 6 टेल फाइबर्स आर अटैच्ड विद एंड प्लेट। एंड प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। दे हेल्प फेज बैक्टीरियोफेज टू अटैच विद बैक्टीरियल वॉल। बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर अटैच होने में इनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब लेट्स से ये हमारे पास एक सिंपल बैक्टीरियल सेल है। और ये एक बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज का हेड रीजन, ये टेल रीजन, ये उसका टेल फाइबर्स। ये 6 टेल फाइबर्स इस बैक्टीरिया की वॉल के साथ आकर अटैच होते हैं और इस बैक्टीरियोफेज को हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि बैक्टीरियल वॉल के ऊपर अपने आप को एंकर कर सके, जोड़ के रख सके। तो ये फंक्शन था टेल फाइबर्स का। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज एंड देन टी फेज, जिसमें से T4 फेज का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।